आज का टॉपिक हमारा है राउंडिंग ऑफ डेटा। तो हम डेटा को राउंड ऑफ करना सीखेंगे, उसके रूल्स को पढ़ेंगे, किन रूल्स के तहत डेटा को राउंड ऑफ किया जाता है। मगर डेटा को राउंड ऑफ क्यों करते हैं ये हम जो है वो अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, जहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है उन्हें पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम डेटा को राउंड ऑफ क्यों करते हैं। बेसिकली आपका पास एक नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो नंबर काफ़ी बड़ा नंबर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो पॉइंट के बाद आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6.422 आंसर आ रहा है और आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक लिखना है। यानी आपको 6 पॉइंट समथिंग लिखना है, एक डेसिमल प्लेस तक लिखना है, यानी यहाँ तक लिखना है। तो आपको इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। उसको इन दोनों को ड्रॉप करने का जो तरीका होता है वो कुछ रूल्स के तहत आप ड्रॉप करते हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स हैं। तो हम उन्हीं रूल्स को आज स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से किसी नंबर में डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस नंबर को लें 6.422 और मैं चाहता हूँ कि इस 2 को ड्रॉप करूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 2 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा। ऑब्वियसली दिस 2 इज़ लेस देन 5। तो अगर कोई डिजिट 5 से छोटा हो आपके नंबर में, तो आप उसे ड्रॉप करते हैं और बाकी नंबर को आप वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 को ड्रॉप किया तो 6.42 को ऐसे ही लिख दिया। एक्चुअल में तो मुझे इन दोनों को ड्रॉप करना था, लेकिन मैं दोनों को एक साथ ड्रॉप नहीं करूँगा। पहले मैं इस 2 को ड्रॉप करूँगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको ड्रॉप करूँगा। तो पहले इस 2 को ड्रॉप किया तो 6.42 आंसर आया। अब मैं इसको भी ड्रॉप करूँगा और ये भी 5 से छोटा नंबर है, लिहाजा 5 से छोटा डिजिट है, लिहाजा इसको भी मैं ऐसे ही ड्रॉप कर दूँगा और 4 को 4 ही लिखूँगा। तो ये हो जाएगा 6.4। ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई नंबर 5 से छोटा हो तो उसे आप वैसे ही ड्रॉप कर दें, नेबरिंग नंबर में 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड, इसका जो रूल है वो ये है कि अगर आप जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं वो नंबर, वो डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6.48 ये एक नंबर है। इस नंबर के अंदर मैं 6.48 तक लिखना चाहता हूँ और इसके आगे मैं इन दोनों नंबर्स को क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ। ठीक है। तो हम उसी उसूल के तहत चलेंगे कि पहले 2 को ड्रॉप करेंगे और 2 चूँकि 5 से छोटा है तो 2 को ड्रॉप करेंगे और 7 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम इस 7 को देखेंगे। 7 चूँकि 5 से बड़ा है तो हम इसके नेबरिंग नंबर में 1 ऐड करेंगे। ठीक है। इसको बग़ैर ऐड किए ड्रॉप नहीं करेंगे। इसको ड्रॉप करेंगे तो फिर 8 को 9 बनाना पड़ेगा, यानी 6.49। तो हमने दो रूल्स देखे। एक रूल के ना 5 से छोटा नंबर हो तो नेबरिंग नंबर में 1 ऐड नहीं करते, बल्कि सिंपली उस छोटे नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो वो ग्रेटर देन 5 हो, तो फिर आप उसके नेबरिंग नंबर के अंदर 1 ऐड करते हैं। तो इस पूरी वैल्यू का जो राउंड ऑफ हो के आंसर आएगा वो 6.49 होगा। ठीक है। अभी तक हमने देखा कि अगर कोई नंबर 5 से छोटा हो, यानी लेस देन 5 हो, तो हम क्या करते हैं, और अगर ग्रेटर देन 5 हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा हो जो खुद 5 हो, यानी 5 को ही ड्रॉप करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं। पहला रूल इसके अंदर ये है कि अगर 5 के बाद 5 को हमें ड्रॉप करना है और 5 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो ना हो। जैसे यहाँ पर देखें 500 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो हैं, इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नहीं है। ठीक है।
यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप ये देखते हैं कि 5 से पहले वाला नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो आप 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे और 6 को 6 ही लिखेंगे, यानी आप 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, लिहाजा हमने 5 को ड्रॉप किया। और इससे पहले वाला नंबर इवन है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, तो इसका राउंड ऑफ होके आंसर आएगा 6.6। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है तो 5 को ड्रॉप करेंगे और 5 को ड्रॉप करके 3.4 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो ऐसा ही एक रूल है जिसमें 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो ना आ रहा हो। तो यहाँ पे 5 के बाद ज़ीरो तो हैं लेकिन कोई नॉन ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर भी 5 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, ना ज़ीरो है ना नॉन ज़ीरो। तो बेसिकली हम नॉन ज़ीरो तलाश करते हैं। अगर नॉन ज़ीरो नहीं है तो फिर हम 5 से पहले वाला नंबर देखेंगे कि वो ऑड है या इवन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 जो है वो ऑड नंबर है। तो ऐसी सूरत में ऑड नंबर में 1 का इजाफा करके लिखते हैं। 5 को ड्रॉप करेंगे हम, 5 को ड्रॉप करेंगे और 3 में 1 ऐड करके लिखेंगे तो हमारा डेटा राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही किया। 5 के बाद सारे ज़ीरो हैं, देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो नंबर, तो हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे और इसकी जगह पर 6.76 लिखेंगे, क्योंकि दिस 5 इज़ ए ऑड नंबर। हमें इस 5 को ड्रॉप करना था जो रेड कलर में लिखा हुआ है, जो ब्लैक में लिखा हुआ है उसको हमें ड्रॉप नहीं करना था। अच्छा, अगर 5 को आपने ड्रॉप करना है और उसके बाद कहीं पे भी आपके पास एक नॉन ज़ीरो ही क्यों ना हो, एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो आप ना ऑड देखेंगे ना इवन देखेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट 5 से पहले वाले नंबर के अंदर 1 ऐड कर देंगे और इस 5 को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6.7501 भी होता तो भी हम क्या करते हैं, इसको 6.8 करके लिखते हैं, क्योंकि 5 के बाद नॉन ज़ीरो आ गया है। चाहे ये 5 के फ़ौरन बाद आए या बिल्कुल आखिर में आए, एक मर्तबा कोई नॉन ज़ीरो आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था राउंडिंग ऑफ डेटा। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे।